कुछ दिन पहले जब मैंने मिल्क थिसल यानी कि ऊंट कटारा की वीडियो बनाई थी कि किस तरह आप मिल्क थिसल यूज कर सकते हैं अपने लिवर हेल्थ के लिए, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था क्या मिल्क थिसल के अलावा कोई ऐसी जड़ी बूटियां नहीं है जो कि लिवर हेल्थ के लिए अच्छी हों। तो बस मैंने अपनी सारी किताबें खोल ली, और अगरचे मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, लेकिन होम्योपैथिक और ये जो नेचुरोपैथी है इसके अंदर से और रिसर्चेज जो है साइंटिफिक रिसर्चेज में, इनको मैंने देखा कि किस किस जड़ी बूटी के बारे में रिसर्च हुई है, और ये बकायदा रिसर्च से पता चला है कि ये लिवर के लिए फायदेमंद है। तो वो सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी करके मैंने ये टी बनाई है, जिसको मैंने कहा है कि लिवर डिटॉक्स टी है। ये लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मिल्क थिसल नहीं है, इसके अंदर इसके साथ और वो सारी जड़ी बूटियां भी हैं जो कि लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपको किसी का पता है कि जिनको लिवर की कोई प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, हेपेटाइटिस है, कोई भी लिवर की डिजीज है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि उनको बहुत फायदा होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद। आज मैं आपको बताती हूँ इस लिवर डिटॉक्स टी के बारे में, जिसके अंदर मैंने वो सारी जड़ी बूटियां डाली हैं जिसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च से ये साबित शुदा है कि ये आपके लिवर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और अब आप कहेंगे कि फिर हम ये लैदा लैदा क्यों नहीं खा लेते जड़ी बूटियां। तो उसकी वजह ये है कि नेचुरोपैथी है या ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, इसके अंदर एक चीज होती है साइनर्जी। साइनर्जी होती है कि अगर आप वही चीज एक कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो एक दूसरे की ताकत बनती है। यानी कि आपने सुना होगा कि हल्दी अगर खाली यूज करें तो वो अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पेन किलर है, सब कुछ है। लेकिन अगर उसके अंदर एक चुटकी भी काली मिर्च डाल देते हैं ना, तो उसके बेनिफिट्स 100 फोल्ड ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारी लिवर डिटॉक्स टी है ना, इसके अंदर ये सारी जड़ी बूटियां जो कि लिवर हेल्थ के लिए जरूरी हैं, प्लस उतनी क्वांटिटी में है कि जितने के आपकी लिवर हेल्थ के लिए ऑप्टिमल है। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिकदार में वो है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल यानी कि ऊंट कटारा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मिल्क थिसल की आपने पत्तियां, डंडियां, फूल शूल नहीं यूज करने, मिल्क थिसल की सीड्स यूज करनी है। और मिल्क थिसल की सीड्स ही हैं जो इसके अंदर यूज की गई हैं, क्योंकि मिल्क थिसल की सीड्स के अंदर सिलीमाइरिन होता है। और सिलीमाइरिन ना सिर्फ ये कि लिवर को डिटॉक्स को हेल्प करता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बल्कि एक काम ऐसा करता है जो कोई और जड़ी बूटी इन सब में से नहीं करती, और वो है कि लिवर की रीजनरेशन करता है। यानी कि आपके लिवर के वो सेल्स जो बीमार हैं या फैटी हो गए हैं, उनको रीजनरेट यानी कि नए लिवर सेल्स पैदा करना, ये मिल्क थिसल की सीड्स का यानी कि सिलीमाइरिन का जो है ना वो काम। दूसरी जड़ी बूटी जो इस टी के अंदर यूज की गई है, उसका नाम है लिक्रिस। लिक्रिस को उर्दू में मलट्ठी भी कहते हैं, और ये जो मलट्ठी होती है इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है ना, वो ग्लिसरीजीन है। ग्लिसरीजीन का जो काम है वो भी ये है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि सोजिश को कम करता है। और लिवर की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन कैसे कम होती है? बेसिकली लिवर एंजाइम्स जो होते हैं ना, उनको बैलेंस करते हैं। तो अगर आपके लिवर एंजाइम्स खराब हुए हुए ना, तो ये चीज यानी कि मलट्ठी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, स्पेशली इस कॉम्बिनेशन। इसके बाद जो तीसरी जड़ी बूटी यूज की गई है इसके अंदर, वो है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। और इसके अंदर मैंने नॉर्मल हल्दी नहीं बल्कि अम्बा हल्दी यूज किया। अम्बा हल्दी जो है वो जिसको आप जंगली हल्दी कहते हैं ना, वो है। जो बाजार में हल्दी मिल रही ना, बराए मेहरबानी वो ना यूज करें। उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी टॉक्सिन जो होते हैं वो डाले जाते हैं, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। वो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की मुफीद और फायदेमंद मालूमात मिलती है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहरहाल इस टी के अंदर हमने यूज की है अम्बा हल्दी। और अम्बा हल्दी या हल्दी नॉर्मली का फायदा ये होता है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को भी पता है। लिवर के लिए इसलिए फायदेमंद है कि लिवर के अंदर जो डैमेज हो जाता है ना, खा वो डिजीज से है, खा वो अल्कोहल से है, खा फैटी लिवर से, जो डैमेज सेल्स है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है जो हल्दी है। हल्दी के अंदर वो सारे एक्टिव कंपाउंड्स यानी करक्यूमिन के अलावा भी एक्टिव कंपाउंड्स है जो कि लिवर डैमेज को रिवर्स करते हैं। और अब आते हैं हमारी चौथी जड़ी बूटी के ऊपर। जो चौथी जड़ी बूटी है वो है डेंडेलॉयन रूट। इसको उर्दू में कहते हैं ककरोंदे की जड़। सुना होगा शायद आपने, अक्सर घरों में उगी हुई होती है ये। और इसके अंदर जो ककरोंदे की जड़ यानी कि डेंडेलॉयन रूट है, इसका फायदा ये है कि ये लिवर की जो डिटॉक्स कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती है। और कैसे इंक्रीज करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये लिवर की बाइल इंक्रीज करती है। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि जाके पित्ते में स्टोर होता है। खास में वो लोग जिनका पित्ता रिमूव हो चुका है, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि लिवर तो अगरचे बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अब चूंकि उसकी स्टोरेज की जगह नहीं है, इसलिए आपकी बाइल की क्वांटिटी उतनी नहीं रहती जितनी के पहले थी।
तो ऐसे लोगों के लिए ककरोंदे की जड़ यानी कि डैंडेलियन रूट बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और वो हमने इसलिए यूज किया है कि हमारा जो लिवर है वो बहुत सारा बाइल प्रोड्यूस करे, उस बाइल के अंदर आपके सारे टॉक्सिन जो है वो निकल जाए, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। और इसके बाद यूज है इसके अंदर सौंफ, फेनल। सौंफ जो है ना, उसका एक तो मकसद ये है कि मजे की या खुशबूदार है। दूसरा इसका सौंफ का फायदा ये है कि सौंफ के अंदर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, ये क्या करेंगे कि आपके जो लिवर के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना, जिन चीजों का, केमिकल्स का, टॉक्सिन्स का, उसको कम करेंगे। प्लस ये जो बाकी सारी चीजें है ना, इनकी एब्जॉर्प्शन को ये ज्यादा कर देती है। छठी और आखिरी चीज इसके अंदर जो है वो है पेपरमिंट, यानी कि जिसको आप कहेंगे पुदीना। पुदीना अगेन ये अब आपकी चाय जब पुदीने वाली, सौंफ वाली होगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसकी स्मेल कितनी खूबसूरत होगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं तो इसके अंदर कोई स्वीटनर नहीं डालती हूँ, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि पेपरमिंट या पुदीने का एक और काम ये भी है कि ये अगेन ये इन्फ्लेमेशन जो है ना, ये भी कम करती है। जो लिवर के ऊपर ऑक्सीडेंट्स काम कर रहे होते हैं, जो लिवर के ऊपर टॉक्सिन्स काम कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई होती है, उस इन्फ्लेमेशन को ये पेपरमिंट के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है ना, वो कम करते हैं। यानी कि आप समझिए लिवर डैमेज जो है ना, वो कंट्रोल हो रहा है इससे। तो ये थी सारी 6 जड़ी बूटियां जो हमने इस टी के अंदर यूज की हैं। यूज करने का तरीका इंतहाई आसान है। जिस तरह हार्मोनल बैलेंस टी, जिस तरह मैंने आपको मिल्क थिसल यूज करने का तरीका बताया, उसी तरह ये आपने 1 टेबल स्पून जो है अपने कप में डालें, उसके ऊपर आपने उबलता हुआ पानी डालना है, ठीक है। आप इसको ढक के रख दें 7-10 मिनट के लिए। इतनी देर में ये होगा कि ये जो आपका उबलता हुआ पानी है, जाहिर सी बात है उबलता हुआ पानी तो आप नहीं पी सकते हैं, उबलता हुआ पानी भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और जितने आपके एक्टिव कंपाउंड्स है ना, वो सारे टी की शक्ल में आपके मिल जाएंगे। अब अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं। मैं नहीं स्ट्रेन करती टीज को, क्योंकि जाहिर सी बात है 5-10 मिनट अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो सारा प्लांट मटेरियल नीचे बैठ जाता है। इसमें एक एहतियात जो है ना, वो ये है कि इसको आपने डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर नहीं पकाना। डायरेक्ट हीट देंगे तो ये जो सारे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना, खासतौर पर जड़ी बूटियों के अंदर, ये जो मैंने आपको बताया सिलीमारीन है, ग्लिसरेजिन है, ये करक्यूमिन है, ये सारे एक्टिव्स है ना, ये डायरेक्ट हीट के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या अगर आपके पास चाय बनाने का टाइम नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है आपके पास, तो 1 चम्मच लेके ऊपर से पानी पी लें। आप चाहें तो जब चाय बनाएं तो इसके अंदर स्वीटनर डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है। बाकी है कि सवाल ये पैदा होता है कौन कौन ले सकते हैं। पहली बात है, जिसने भी लेनी है डॉक्टर के मशवरे से लेनी है, डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी है। सेकेंडली, ये जो सारी रिसर्चेज मैं आपको बता रही हूँ ना, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, ये सारी रिसर्चेज यूजुअली हुई हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज के ऊपर। यानी कि जब आप अल्कोहल यानी कि शराब लेते हैं तो आपका लिवर डैमेज हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है इस्लाम के अंदर इसीलिए अल्लाह ताला ने इस शराब जो ममनू करार दिया, शराब पीने की इजाजत नहीं है। बहरहाल वो ममालिक या वो जगह जहाँ पे शराब पी जाती है, वो इनके लिवर बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं और उस डैमेज को रिवर्स करने के लिए ये जड़ी बूटियां जो और इनके एक्टिव जो है ना, वो यूज किए गए हैं। पाकिस्तान में अलबत्ता अल्कोहल तो नहीं यूज होती, लेकिन चीनी बहुत ज्यादा यूज होती है, जिसकी वजह से लोगों को फैटी लिवर हो जाता है। तो फैटी लिवर का इलाज मैं काफी दफा बता चुकी हूँ। लो कार्ब डाइट है, उसके अंदर आपने अपनी चीनी और वो चीजें जो चीनी में चेंज कन्वर्ट होती है वो बंद करनी होती है। लेकिन ये कि खा फैटी लिवर से आपका जिगर खराब हुआ है, या अल्कोहलिक लिवर डिजीज से खराब हुआ है, या इवन हेपेटाइटिस से, या इवन कुछ दवाइयां होती है मेडिसिन की वजह से जिगर खराब हुआ होता है, किसी भी वजह से अगर आपका जिगर खराब हुआ है ना, उसके अंदर ये टी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लोगों में फायदेमंद है जिनको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम्स है, कि उनका खाना सही हजम नहीं होता। खा वो इस वजह से हजम नहीं होता कि वो खाने में ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड्स हैं, गंदे खाने हैं, गंदे ऑयल्स हैं, तो उसकी वजह से भी अगर आपको बदहजमी हो रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप सारी चीजें ठीक भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको बदहजमी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, आपकी इनडाइजेशन है, तो उसके लिए भी अच्छी चीज। इसके अलावा अगर जिन लोगों का पित्ता निकला हुआ है, खा किसी भी वजह से, स्टोन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, आप जाहिर सी बात है लिवर बाइल तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो कहीं स्टोर नहीं हो रही है। चूंकि वो स्टोर नहीं हो रही है तो इसलिए वो आपको उतनी मिकदार में नहीं मिलती जितनी कि आपको चाहिए होती है। उनके लिए भी लिवर डिटॉक्स टी बहुत अच्छी है, हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। आप ऑर्डर करना चाहें जरूर ऑर्डर करें, और हमारी द्रास शॉप जो है उसके ऊपर भी आपको ये मिल जाएगी। बहरहाल यह है कि ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें जितनी भी जड़ी बूटियां यूज की गई हैं सारी साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर, बहुत बहुत रिसर्च के बाद ये प्रूव हुई है कि ये जड़ी बूटियां आपकी बीमारी के लिए फायदेमंद। तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको कोई लिवर डिजीज खुदा ना खास्ता है कि नहीं है, आपने इनमें से कोई जड़ी बूटियां यूज की है कि नहीं की, और अगर आपने ये यूज की है तो इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।